बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना कि उस गांव का नाम अब नक्शों में नहीं मिलता। सरकारी कागजों में बस एक पंक्ति लिखी है, गांव रक्तपुर, कारण अज्ञात। पूरा गांव रहस्यमय तरीके से खाली हो गया। लेकिन सच इतना भयानक है कि अगर कोई उसे सुन ले तो रात में अकेले सो न सके। एक गांव जो हंसता था। रक्तपुर कभी एक जिंदा गांव था। हरी भरी फसलें, बच्चों की हंसी, मंदिर की घंटियां और शाम को जलते दिए। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे, यह पेड़ गांव जितना ही पुराना है। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि जैसे किसी राज में धंसी हों। बरगद के पास एक पुराना कुआं था। मौन कुआं, क्योंकि उसमें झांकने पर भी आवाज वापस नहीं आती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर हंसती थी। वह रात अमावस की रात थी। आसमान में तारे नहीं थे, चांद नहीं था। हवा भी अजीब तरह से रुकी हुई थी। गांव की एक लड़की थी, गौरी। उम्र सिर्फ 19 साल। सीधी सादी, लेकिन बहुत सुंदर। उस रात गौरी कुएं से पानी भरने गई। उसकी मां ने रोका, बेटी, रात ठीक नहीं है। गौरी मुस्कराई, अंधेरे से क्या डरना, मां। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में रस्सी डाली, छपाक, रस्सी खुद ब खुद खिंच गई। गौरी ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी कुएं से आवाज आई, गौरी। वह कांप गई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज दर्द से भरी थी। अगले ही पल कुएं से काले बालों का गुच्छा बाहर आया। और फिर एक चेहरा, सफेद, सड़ा हुआ, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी। गौरी चीख भी नहीं पाई। वह कुएं में खींच ली गई। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। गौरी गायब थी। कुएं के पास बस उसकी चूड़ियां टूटी पड़ी थीं। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। रात में बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। लोग कहते, किसी के चलने की आहट है। दरवाजों पर खरोंच के निशान मिलने लगे। और सबसे डरावनी बात, हर रात 2:13 बजे बरगद के पेड़ के नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आती। सच जो दफन था। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था, हरदत्त बाबा। एक रात उसने सबको बुलाया। उसने कांपती आवाज में कहा, जिसे तुम भूत समझ रहे हो, वह इस गांव का पाप है। बहुत साल पहले इसी गांव में एक और लड़की थी, चंपा पर गांव के जमींदार ने बुरी नजर डाली। जब उसने विरोध किया तो पूरे गांव ने उसका साथ नहीं दिया। एक रात उसे इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। मरते समय उसने बद्दुआ दी, मैं लौटूंगी और एक-एक को अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। 5 भूत का जागना। गौरी की मौत ने चंपा की आत्मा को जगा दिया। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह गांव को खत्म करना चाहती थी। हर रात एक इंसान गायब होने लगा। पहले बच्चे, फिर जवान, फिर बुजुर्ग। जो भी कुएं के पास जाता, वह वापस नहीं आता। लोगों ने गांव छोड़ना चाहा, लेकिन रास्ते भूल जाते। जंगल घूमकर फिर गांव में आ जाते, जैसे कोई शक्ति उन्हें रोक रही हो। अंतिम रात। एक दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तय हुआ, आज आत्मा को खत्म किया जाएगा। बरगद के नीचे हवन शुरू हुआ। मंत्र पढ़े गए। लेकिन रात 2:13 पर हवा काली हो गई। दिए बुझ गए और कुएं से वह निकली, चंपा। अब उसका शरीर अधूरा था। हड्डियां दिख रही थीं। आवाज कई लोगों की मिली जुली थी। उसने कहा, अब देर हो चुकी है। जमीन फटने लगी। कुआं फैलने लगा। एक-एक करके लोग उसमें गिरते गए। आखिर में पूरा गांव समा गया। आज वहां सिर्फ खंडहर है। रात को अगर कोई वहां जाए तो 2:13 बजे आज भी किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। खंडहरों की सांसें।
रक्तपुर अब गांव नहीं था, वह एक जोखिम बन चुका था। टूटी हुई झोपड़ियां, जली हुई दीवारें, और बीच में वही बरगद, जिसकी जड़ें अब इंसानी हड्डियों में लिपटी थीं। सरकार ने जगह को सील कर दिया था। बोर्ड लगा था, खतरनाक क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। लेकिन रात में कोई उस बोर्ड को पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि रात में वहां अंधेरा देखता था, इंसान नहीं। पहली वापसी। बारिश की रात थी। 4 लोग, 3 छात्र और एक ड्राइवर, गलती से उस रास्ते पर आ गए। जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल काम नहीं कर रहे थे। अचानक कार बंद हो गई, और तभी 2:13 nachts, बरगद के नीचे एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, गीले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। ड्राइवर बोला, कोई मदद चाहिए? लड़की ने सिर उठाया, और उसकी आंखें खाली थीं। कार के शीशे पर खून से लिखा गया, रक्तपुर में स्वागत है। सुबह वहां सिर्फ एक जली हुई कार मिली, अंदर कोई नहीं था। 3 आत्मा का फैलाव। अब चंपा सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं थी, वह पूरे जंगल में फैल चुकी थी। लकड़हारे गायब होने लगे, शिकारी लौटकर पागल हो जाते। वे एक ही बात चिल्लाते, वो बुला रही है। एक आदमी ने अपनी आंखें खुद नोच लीं। कहता था, अगर नहीं देखूंगा तो वो दिखेगी नहीं। 4 पुरानी डायरी। एक रिसर्च टीम। कहता था, अगर नहीं देखूंगा तो वो दिखेगी नहीं। 4 पुरानी डायरी। एक रिसर्च टीम भेजी गई। उनमें थी अन्या, इतिहास की छात्रा। खंडहरों में उसे एक जली हुई डायरी मिली। डायरी गौरी की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने और फिर मरे। और नीचे एक लाइन, अगर उसे रोका नहीं गया तो हर शहर रक्तपुर बन जाएगा। 5 वह दरवाजा। अन्या को कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। रात 2:13 पर वह सुरंग खुलती थी। अंदर दीवारों पर हजारों नाम खुरचे हुए थे। सबके अंत में एक ही नाम, चंपा। और आखिरी दीवार पर, मैं अकेली नहीं हूं। 6 सच्चाई जो और भी भयानक थी। चंपा अकेली नहीं थी, उसके साथ हर वह आत्मा जुड़ चुकी थी जिसे गांव ने धोखा दिया था। अब वह एक आत्मा नहीं, एक साया संग्रह थी। एक ऐसी शक्ति जो दर्द से बनी थी। 7 अंतिम चेतावनी। अन्या ने बाहर आकर सबको चेतावनी दी, लेकिन तभी बरगद की जड़ें हिलने लगीं। जमीन खुली और कुएं से आवाज आई, पाठ खत्म नहीं हुआ है। अन्या की रिकॉर्डिंग वहीं रुक गई। आज भी वह फाइल सरकारी रिकॉर्ड में है। अंत में सिर्फ एक आवाज, हंसी।